ये बुक है, किसी राइटर ने तो छापा ही होगा ना, रिसर्च करके, सोच के, समझ के, आया ना। इस बुक में हमें आज के टाइम पे इस बुक मतलब आप कितने दिन पढ़ दोगे इसको? हम्म, इसको एक दिन में पढ़ना है, हो जाएगा? चलो एक दिन ज्यादा कम लगता है क्योंकि आप लोग 3 दिन रखते, हो जाएगा? 3 दिन में हो जाएगा। देर आर 96 पेजेस, 96 पेजेस में, जिसमें बहुत सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन वगैरह भी हो जो कि नहीं पढ़ना होता है। अगर आप, मैं आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया हूँ कि हम इस पूरे साल में अपने आप की पढ़ाई स्ट्रक्चर कैसे रखें, जो मैं भी रखता हूँ, जिससे हमारी पढ़ाई जो अब इतनी भारी है ना, इतनी आधी हो जाएगी, बिल्कुल आधी हो जाएगी आपके दिमाग से, वो आप खुद ही डिसाइड कर दोगे अभी, आज 1 घंटे में। जो मैं तरीके बताऊंगा उसको फॉलो करके चलना है। मैं तो यह बुक है, इस बुक का पहला काम क्या करना है, सभी चैप्टर हमें अलग एक पेज में या कॉपी में क्या करना है, लिखना है। चलो उससे वो पहले बाद में, पहले मैं इस क्वेश्चन को पूछ लेता हूं, कभी आपने ये देखा है कि बुक लिखते कैसे हैं? कभी किसी ने बताया बुक पढ़ते कैसे हैं? अच्छा, बुक पढ़ते कैसे हो आप लोग, एक एक बताओ, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, 1 सेकंड में। बुक पढ़ते कैसे हैं? बोल कर, एक आपकी एक लाइन हो जाए तो चुप हो जाना, ठीक है, क्योंकि और भी है। कैसे पढ़ते हो आप? समझ कर। आप? वेरी गुड, ऐसे कॉपी करते रहना, वेरी गुड, जिंदगी में कुछ नया मत करना तुम। आप? हाँ, मन में पढ़ते, वेरी गुड, ट्रांसलेशन, हाँ, और मन में, सेम सेम, हाँ, वेरी गुड, हाँ, बोल बोल के समझ के, वेरी गुड, ये बीच का रास्ता तुम्हारा। आप? समझ के, वेरी गुड, तभी तक नहीं आई अभी तक। आप नैन्सी? नॉर्मल रीडिंग करते हो। आप? हाँ, जोर जोर से पढ़ के ताकि मेरे कान को गूंजे वो वर्ड्स, हाँ, मन में समझ के, वेरी गुड, ये वर्ड समझ के खत्म करना है, ठीक है। ये अब बैन है, अब नहीं बोलेगा कोई। आप? हाँ, एक नया है, थैंक यू दीदी, ये समझ जा, तू क्रिएटिव है। दीदी आप? वही जो मैं समझ में नहीं पाया, आगे जोर से बोला, वर्ड्स पढ़ के बोल, हाँ, हाँ, आप सेम बोलो, आपकी सहेली है ना, आप सेम बोलो, रुक जा रहे बात मत है, मन में पड़े। अरे वाह, नई चीज है, फोकस करके आए। हाँ, नॉर्मल है। अच्छा, एक बार में आप कितने वर्ड पढ़ते हो? छोड़ो तुम सेम था, नया वर्ड हाईलाइट कर, किसी के पास कुछ नया है? सेम नहीं चाहिए ना, ये समझ के, बोल के, मन में, ये नहीं। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं भाई, उसके जैसे हम एक वर्ड समझ में नहीं आए तो भाई उसके लिए, हाँ, ये जैसे हम कुछ पढ़ते हैं उसका जो इंट्रोडक्शन है उसकी पहले वो पहले समझ लेते हैं। हाँ, ये ठीक था। और जो हम क्लास में रीडिंग करें तो सर करवा खुद का समझा और उन्होंने भी समझा पड़ता है। अच्छा, और किसी के पास कुछ नया है? यही होगा ना, समझ के, मन में जोर से, है ना, पूछ लेंगे तोड़ तोड़ के, यही ना। ऐसे इससे ना तुम 6ठी क्लास के रहोगे। एक बार में आप लोग कितने वर्ड पढ़ते हो? 30 से 50। आप अगर एक लाइन है, एक बार में आप कितने लाइन पढ़ोगे? मैंने, अगर मैं आपको कॉपी दे दूंगा तो आपके एक ऐसे नीचे ऐसे धर दूंगा और नीचे रख दूंगा, मैंने देख लिया। इंडिया इज वन सिविलाइजेशन, 4 वर्ड आ गया ना। क्या आप लोग एक लाइन में 4 वर्ड पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो।
इसलिए आपकी रीडिंग कैपेसिटी बहुत कम होगी। अगर हमारी जो आंखें है ना, अगर एक बार में जितने वर्ड एक बार स्कैन कर पा रहा है या देख पा रहा है, उतने अगर हम पढ़ने की आदत डालें ना, ये किताब जो मैं 96 पेज 3 दिन में कह रहा हूँ ना, शायद ज्यादा दिन बता दिया। आप करते क्या हो? इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। भाई दीवार बना रहे हैं, इसके लिए एक एक ईंट जोड़ेंगे, हाँ जोड़ेंगे, लेकिन अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाती है एक दिन में कई दीवार जोड़ेंगे। मतलब हमें अगर टिप्स पता हो, चीजें पता हो, तो हम ध्यान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आने वाले टाइम पे जब भी बुक्स पढ़ो, एक टाइम पे कोशिश करना कि मैं एक पूरी लाइन को मेरे दिमाग स्कैन कर ले। इसी से बीमारी एक और है आपके अंदर, लिखने की आती होगी। बच्चे ना आज भी मात्रा जोड़ जोड़ के लिखते हैं। अगर मैं बोलूं सुनीता लिखो, से उ नी की मात्रा ते आ, ये काम करने आए हो तुम लोग? 5वीं तक हो गया तुम्हारे साथ अच्छा बुरा लिखना सिखा दिया जिसने, अब तो पूरा सुनीता लिखो एक बार में। गलतियां हो रही ना हम लोगों से, ये फास्ट चीज हम करना ही नहीं चाह रहे। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि अगर मान लो मैं राइटर हूं, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि मैं राइटर हूं, बुक्स पढ़ने से पहले आपको बुक्स लिखने की सोचनी चाहिए कि अगर किसी ने एक किताब लिखी होगी तो कैसे लिखी होगी। वी विल मेक ए फ्रेम। क्या बनाते हैं हम? ऐसा किसी ने सोचा किताब लिखते कैसे? कभी केवल नहीं सोचा ना? आपकी जो बुक्स है वो बुक्स तैयार कैसे होते हैं? भाई जैसे कि एक चैप्टर का नाम लिख के उसके बारे में लिख के, चैप्टर का नाम लिख उसके बारे में लिख के, अच्छा। मैं आपको वो टॉपिक अभी कल एक तो मैं यूपीएससी पेपर देख रहा था, उसमें क्वेश्चन लिखा था एआई कैसे किस प्रकार बच्चों की जॉब ज्यादा बढ़ाएगी और कम करेगी, ये क्वेश्चन था। और इसको 200 वर्डों में लिखो। आने वाले आज के टाइम पे यूथ किस समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या उन बस इतना 200 वर्डों में लिखो। मतलब उनका एक हमारे उसमें ना एस्से राइटिंग का एक नंबर होता है 250 नंबर का, 200 नंबर का जीएस में आता है। जीएस मतलब जनरल स्टडीज में। एक लाइन दे दिया, सारा ज्ञान फेल दो। उत्तर भारत की समस्याएं हमारे नॉर्थ भारत की समस्याओं से किस प्रकार भिन्न है? पहली बात तो उत्तर की समस्या नहीं पता, तो दक्षिण का कैसे पता होगा? हम खुद की समस्या पर काम नहीं करते, उत्तर दक्षिण में करेंगे कभी? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हम किसी भी बुक्स का क्या करेंगे, फ्रेम तैयार करेंगे। क्या करेंगे? फ्रेम तैयार करने के 4-5 टिप्स होते हैं, वो लिखेंगे। रात में ही पढ़ रहा था मैं इसकी चीज की तैयारी कर रहा था। सबसे पहले आप क्या नोट करोगे, वो अभी हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। आपको सभी, हिंदी में लिखता हूं, सभी अध्याय या चैप्टर्स नोट करोगे कि आपके बुक में कौन कौन से चैप्टर है। ओके। दूसरा काम क्या करोगे, पहली बात तो आप एक चैप्टर है या 1 से 10 चैप्टर, ये ध्यान में रखना। दूसरा, आप चैप्टर के नाम लिखोगे। लिख दिया। अब चैप्टर के अंदर घुसना है। एक चैप्टर में पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसका पहला टॉपिक जो है क्या है, इंट्रोडक्शन है ना। पहले मैं बता देता हूं इसमें करना। सभी टॉपिक चैप्टर के नाम लिख लिया हमने। चैप्टर के अंदर से हम
टॉपिक का नाम लिखेंगे। टॉपिक पता है क्या होता है? ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको, लोकेशन, साइज, ये दो टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक दिख रहा है आपको ब्लू, इंडिया एंड द वर्ल्ड, तीन टॉपिक हो गए। टॉपिक या कॉन्सेप्ट कह लो इसको, इसके दो वर्ड दूंगा मैं। अगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इससे ना आपके पढ़ने में बहुत आसान होने वाला है ये सब चीजें, बस थोड़ा सा आपको अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट या टॉपिक। टॉपिक के अंदर आपके क्या होंगे बताओ, क्या होंगे? पॉइंट्स, जो आपको नोट करने हैं। पॉइंट्स देखो इसमें क्या पॉइंट है। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री, द होल कंट्री लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। आपको यहां से लेकर यहां पे एक पॉइंट हो सकता है, वो कैसे होगा वो भी बताता हूं। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 804 नॉर्थ। किसी के पास हिंदी की किताब है, हिंदी वाली, ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे आप। नहीं ऐसे इसमें हिंदी में ये वाली। पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट्स जो हो गए ना, पॉइंट्स मतलब वो टॉपिक किस चीज के बारे में लिखा हुआ है। पॉइंट्स एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। यार ये वाली किताब पूछ रहा था, चलो यही दो, लव लेटर। छह हो सकते हैं, सात हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं, नौ हो सकते हैं, या फिर 10 हो सकते हैं। चैप्टर, ऑल चैप्टर्स, एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट और एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट के अंदर के पॉइंट। चैप्टर खत्म, इससे बाहर का एक चैप्टर होता ही नहीं। जो एक पेपर, एक जो पूरा एक चैप्टर डिजाइन किया जाता है ना, इन्हीं चार चीजों को ध्यान में रखकर किया जाता है। नाउन एक चैप्टर है, नाउन के अंदर प्रकार एक टॉपिक है, पढ़ा होगा 5 प्रकार होते हैं, ये एक टॉपिक है। टॉपिक के भी 5 टॉपिक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, है ना, भाववाचक, ये 5 हो गए। इस 5 के अंदर का अब पॉइंट है कि व्यक्तिवाचक होता क्या है, जातिवाचक का भी एक पॉइंट है। प्रकार इज अ टॉपिक, टाइप्स इज ऑल्सो मिनी टॉपिक्स, बट डेफिनेशंस आर पॉइंट्स, और एग्जाम्पल्स ऑल्सो आर पॉइंट्स, क्योंकि बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स की सहायता ली जाती है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पे एक चैप्टर है भारतीय संविधान, मतलब ये टॉपिक है भारत संविधान। भारत संविधान के बारे में इतना दे रखा है। उसका दूसरा कॉन्सेप्ट है संघवाद, टॉपिक है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के अंदर के हमें क्या निकालना है? पॉइंट। वो देखो इससे ज्यादा नहीं निकालना कभी भी, याद रखना 1 से 10 बहुत होता है। किसी भी टॉपिक्स में 1 से 10 पॉइंट बहुत, वैसे तो कम ही होते हैं, क्योंकि बोर हो जाएंगे लोग। अगर आप एक टॉपिक से 20-20 पॉइंट निकाल के रखोगे तो बोर हो जाएंगे। फेडरलिज्म का आपको पहले डेफिनेशन, इसका पॉइंट्स के अंदर हमेशा एक तो पहला डेफिनेशन दिया होगा कि वो चीज है क्या, ठीक है। इसमें यानी कि आपको हिंदी में पता है 6 ककार होते हैं, क्या होते हैं? 6 ककार कौन कौन से होते हैं?
11th वाले 12th वाले बताएंगे। नाम पहली बार। तो आपके जो ध्यान रखोगे, जो पॉइंट होता है कॉन्सेप्ट के, टॉपिक्स के, वो इसी 6 ककार के बिहाफ पे होता है। किसके बिहाफ पे होता है सुनिया? अगर आप आज 8 बजे नहीं बुलाते तो क्या बजे सोते रहते? 9 बजे तक सोते रहते ना। एक आधे की मम्मी मेरे से परेशान है, कहती जल्दी मेरे बच्चे को मत बुलाया करो, इस बहाने मुझे उठना पड़ता है। उसकी मम्मी की आदत है ना 10 बजे 11 बजे उठने की, 9 बजे उठने की। अब अपनी बेटी को भेजेगी तो उसके लिए उसे खुद भी तो उठना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। वो मैटर नहीं रखता भाई। लेकिन आज क्यों? मगर आपकी नींद हराम करने के लिए मेरे को किसी ने पैसे दिए कि मेरी को उठा दे ताकि और भी काम करेगी। तुम नहीं समझ, शादीशुदा नहीं है, तू नहीं समझेगा दर्द। दूसरा, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सच से तो समझ पा रहे हो? यहाँ तक एक बुक को डिजाइन इसी तरीके से किया जाता है। सबसे पहले उसके 10 या 12 चैप्टर का टॉपिक तैयार किया जाता है, चैप्टर तैयार किया जाता है। चैप्टर के अंदर टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट लिखे जाते हैं। कॉन्सेप्ट के अंदर इन्हीं 6 बातों पर कोई करीब बात लिखी जाती है। तो इससे तो 6 पॉइंट बहुत हो जाएगा अगर आप मेन छाटने के लायक बन जाओगे, लेकिन 10 भी छाट सकते हो क्योंकि उसमें डेफिनेशन भी तो आ जाता है। तो 7 ऑलरेडी हो गए वे। अगर आपने ये 7 चीज करना अभी सीख लिया तो आप पढ़ाई में कभी मार नहीं खाओगे, और नोट्स तो चाहिए नहीं होगी, लेकिन हम देंगे। तो अभी आपके पास कोई भी बुक है लैंग्वेज की बुक को छोड़कर, क्योंकि उसमें सिर्फ कहानियां होगी। ये इस प्रकार की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, एक चैप्टर का आपको मेरे को बनाकर दिखाना है अभी के अभी। ये हाँ, एक तरह से नोट्स। यू हैव 20 मिनट्स। अच्छा सुनो, एक काम करो, आप इतना लिखना, 4 चीज लिखना। अभी आप सभी चैप्टर के नाम लिखोगे। एक बुक का तैयार करते हैं, जल्दी ये बुक ही तैयार हो जाएगा पूरा। सॉरी भैया। दूसरा, आप एक बुक का, सबसे पहले बुक के सारे चैप्टर लिखोगे, और आपने जितना लिखा है उस कम, तो फिर बाद में बात करते हैं उसके बारे में। सभी चैप्टर के नाम लिखोगे 2 पेज पे, नहीं पूरी कॉपी ठीक रहेगी क्योंकि कम पड़ जाएगा। उसके बाद एक चैप्टर का लिखोगे और एक चैप्टर का टॉपिक लिखोगे। पॉइंट्स फिर कभी करेंगे, ठीक है? पूरी बुक खत्म करो अभी पूरी बुक हो जाएगी आधे घंटे में पूरी बुक। आप देखो कुछ कैसे फ्रेम तैयार करोगे।